शादी के अगले रोज़ ही मीराल ने मेरे हाथ में कागज़ पकड़ा दिए और इस एक जुमले के साथ मेरी नई ज़िंदगी का वो दरवाज़ा खुला जिसके पीछे मोहब्बत, राज, खौफ, एतमाद और आजमाइशों की एक लंबी दास्तान छपी हुई थी। मैंने हैरत से मीराल की आंखों में देखा तो वहाँ एक अजीब सी चमक और हल्का सा खौफ मौजूद था। वो खामोश खड़ी थी मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। कागज़ मेरे हाथ में हल्के से कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। मैंने जैसे ही वो कागज़ खोला तो इस पर चंद जुमले थे मगर वो जुमले मेरे पूरे वजूद को हिला देने के लिए काफ़ी थे। इसने लिखा था कि हमारी शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक मुआहदा है, एक राज है जो वक्त आने पर खुद ही सामने आएगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराई मगर इस मुस्कुराहट में वो मासूमियत नहीं थी जो कल तक इसके चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने पूछा कि ये सब किया है तो इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा कि अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो बस खामोशी से इस सफ़र में मेरे साथ चलते रहो। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत हमेशा सीधी और आसान नहीं होती बल्कि बाज़ औक़ात वो अंधेरी गलियों, सवालों और सस्पेंस से भरी राहों से गुजर कर खुद को साबित करती है। हमारे दरमियान खामोश समझौते होने लगे, छोटी छोटी बातों में एक उनकही कुर्बत पैदा होती गई। वो मेरे लिए चाय बनाते हुए भी किसी गहरी सोच में डूबी रहती और मैं इसे देखकर सोचता कि आखिर उसके दिल में कौन सा तूफ़ान छुपा है। रातों को जब घर खामोश होता तो कभी कभी वो चौंक कर जाग जाती और मैं इसका नाम लेकर इसे यकीन दिलाता कि वो अकेली नहीं है। दिन गुजरते गए और हमारे दरमियान मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती गई मगर वो कागज़ और इस पर लिखे अल्फाज मेरे दिल में एक सस्पेंस बनकर रह गए। एक दिन अचानक इसने कहा कि आज वो वक्त आ गया है जब मुझे सब कुछ जाना चाहिए। इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी और आंखों में नमी। इसने बताया कि इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फैसला हुआ था जिसने इसकी तकदीर बदल दी थी और इस शादी का मकसद सिर्फ साथ जीना नहीं बल्कि एक नामुकम्मल कहानी को मुकम्मल करना था। मैं खामोशी से सुनता रहा क्योंकि इस लम्हे मुझे एहसास हो चुका था कि असल मोहब्बत सवाल करने से नहीं बल्कि समझने से बढ़ती है। इसने बताया कि किस तरह इसने हर हाल में खुद को मजबूत रखा, कैसे इसने मोहब्बत पर यकीन नहीं खोया और कैसे इसने मुझे अपने लिए चुना क्योंकि वो जानती थी कि मैं उसके राज का एहतराम करूंगा। इस एतराफ़ के बाद हमारे दरमियान एक नया रिश्ता जाग गया, एतमाद का, एहतराम का और सच्ची मोहब्बत का। वो कागज़ जो पहले मेरे लिए खौफ और सस्पेंस था अब मेरे लिए इसकी सच्चाई और हिम्मत की अलामत बन चुका था। मैंने इसके हाथ थामकर कहा कि शादी सिर्फ एक दिन का नाम नहीं बल्कि हर दिन एक दूसरे को समझने का वदा है। इस रात हमें एहसास हुआ कि रोमांस सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि खामोश साथ, एक दूसरे की आंखों में झांकने और हर हाल में साथ खड़े रहने में होता है। हमारी कहानी में सस्पेंस अब भी था मगर वो खौफ वाला नहीं बल्कि मुस्तकबिल को बेहतर बनाने वाला, क्योंकि हम दोनों जान चुके थे कि जब मोहब्बत में एतमाद शामिल हो जाए तो हर राज, हर अंधेरा और हर मुश्किल एक नई रोशनी में बदल जाती है। इस रात के बाद हमारे दरमियान खामोशी बदलने लगी। वो खामोशी जो पहले सवालों से भरी थी अब एतमाद में ढलने लगी। मगर सस्पेंस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि मीराल के दिल में अभी भी कुछ ऐसी बातें थीं जो वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर करना चाहती थी। मैंने महसूस किया कि वो अब मुझसे नज़रें नहीं चराती थी बल्कि अक्सर मुझे गौर से देखती, जैसे मेरे चेहरे से मेरे दिल की कैफियत पढ़ रही हो। एक दिन इसने अचानक कहा कि अगर मैं कभी मुश्किल वक्त में खामोश हो जाऊं तो इसे कमज़ोरी ना समझना बल्कि मेरा साथ देना। इस जुमले ने मेरे दिल में हलचल मचा दी क्योंकि मोहब्बत में असल इम्तिहान खुशियों में नहीं बल्कि खामोश दुखों में होता है। हम दोनों ने फैसला किया कि माजी के साए मुस्तकबिल पर हावी नहीं होने देंगे, मगर किस्मत शायद हमें आजमाना चाहती थी। एक शाम घर में एक लिफाफा आया जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। जैसे ही मीराल ने वो लिफाफा देखा उसका रंग उड़ गया, इसकी उंगलियां कांपने लगे और मैंने पहली बार उसकी आंखों में वो खौफ देखा जो वो मुझसे छुपाती रही थी। लिफाफे के अंदर सिर्फ एक जुमला था, सच हमेशा छुपता नहीं, सामने आ ही जाता है। वो जुमला हमारे पुरसुकून दिनों में एक तूफान बनकर आ गया। मैंने मीराल का हाथ मजबूती से थामा और कहा कि अब कोई भी राज हो हम अकेले नहीं लड़ेंगे। इस रात वो देर तक जागती रही और मैं खामोशी से इसके पास बैठा रहा क्योंकि बाज़ औक़ात मोहब्बत बोलने से नहीं बल्कि साथ बैठने से साबित होती है। इसने मुझे बताया कि माजी में इसने किसी पर अंधा एतमाद किया था और इसी एतमाद ने इसे बहुत कुछ सिखाया, मगर अब वो दोबारा डरना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि ये रिश्ता खौफ पर नहीं बल्कि हिम्मत पर कायम हो। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि रोमांस सिर्फ कुर्बत का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के जख्मों को समझे बगैर भरने का नाम है। रात के आखिरी पहर इसने कहा कि अगर कल सब कुछ बदल भी गया तो क्या तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे? मैंने बगैर सोचे जवाब दिया कि जिस हाथ में तुमने अपनी सच्चाई थमाई हो इससे छोड़ना मुमकिन नहीं। और इसी वादे के साथ हम एक नए इम्तिहान के लिए तैयार हो गए। अगले दिन सूरज निकला तो माहौल आम दिनों जैसा था मगर हमारे दिलों में एक अनजाना सा बोझ मौजूद था।
मीराल मामूल के काम करती रही मगर मैं जानता था कि इसके दिल में तूफान चल रहा है। दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और जैसे ही दरवाज़ा खुला माजी एक साया बनकर सामने आ खड़ा हुआ। वो शख्स कोई शोर नहीं मचा रहा था मगर उसकी मौजूदगी ही काफ़ी थी कि फ़िज़ा बदल जाए। मीराल ने गहरा सांस लिया और पहली बार खुद कदम आगे बढ़ाया। इसके लहजे में कमज़ोरी नहीं बल्कि खुद एतमादी थी। इसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो होना था हो चुका और अब वो अपनी ज़िंदगी खौफ के साए में नहीं गुजारेगी। मैं खामोशी से इसके साथ खड़ा रहा क्योंकि कभी कभी मोहब्बत का सबसे मजबूत इजहार खामोश हिमायत होता है। वो लम्हा फैसला कुन था जहाँ माजी ने आखिरी बार हमें रोकने की कोशिश की मगर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामकर आगे बढ़ने का इंतखाब किया। इसके बाद जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ घर में एक अजीब सा सुकून फैल गया। मीराल की आंखों से आंसू बहे मगर वो कमज़ोरी के नहीं बल्कि आज़ादी के थे। इसने कहा कि आज इसे पहली बार महसूस हुआ कि वो वाकई नई ज़िंदगी शुरू कर पाई है। मैंने इसके आंसू साफ किए और कहा कि मोहब्बत का असल मतलब यही है कि जब दुनिया सवाल करे तो हम एक दूसरे के जवाब बन जाएं। इस दिन के बाद हमारा रिश्ता पहले से ज़्यादा गहरा हो गया। सस्पेंस ख़त्म नहीं हुआ बल्कि एतमाद में बदल गया। रुमान लफ्ज़ों से निकलकर रोज़मर्रा के छोटे छोटे लम्हों में बस गया। चाय के कप खामोश मुस्कुराहट और वो कागज़ जो कभी खौफ की अलामत था अब हमारी मजबूती की निशानी बन चुका था। हमें अंदाज़ा हो चुका था कि हर मोहब्बत की कहानी में इम्तिहान आते हैं मगर जो साथ निभा ले वही असल कहानी बन जाती है। और हमारी कहानी अब सिर्फ शादी के अगले दिन की नहीं रही थी बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की मिसाल बन चुकी थी जो सच, हौसले और एतमाद से लिखी गई थी। आगे के दिन जैसे ही गुजरे हमारे दरमियान का रिश्ता एक नई नौयत इख्तियार करने लगा। सस्पेंस अब सिर्फ एक लम्हे का नहीं रहा बल्कि हर छोटी बात में झांकने लगा। मीराल अक्सर अपने कमरे में बैठकर कुछ लिखती, कुछ सोचती और कुछ महसूस करती। मैंने देखा कि इसकी हर हरकत में एक पोशीदा पैगाम छुपा हुआ है। एक दिन इसने मुझसे कहा कि कुछ राज इतने हैं जो वक्त के साथ जाहिर होने चाहिए और कभी कभी खामोश रहना समझदारी होती है। मैंने इसे गौर से सुना और दिल में सोचा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत वो है जो सवालों के बगैर एक दूसरे के दिल की बातें समझ ले। मगर उसके साथ एक और पहलू भी था। कुछ लोग जो माजी में हमारे करीब थे अब अचानक हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे सर उठाने लगे। कुछ पैगामात, कुछ मुलाकातें और कभी कभी दरवाजे पर कोई नामालूम चीज़ छोड़ जाना। ये सब हमें ये समझा रहा था कि हमारे रिश्ते का इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मीराल ने अपनी अक्ल और शऊर से हमें इस सब का मुकाबला करने का हौसला दिया। इसने कहा कि हर खौफ सिर्फ इतना ताकतवर होता है जितना हम इसे बनने दें और जिस लम्हे हम एक दूसरे का हाथ छोड़ देंगे तब ये खौफ हमें खा जाएगा। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलात आएं हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और इसी वादे के साथ हमने हर खौफ को अपनी मोहब्बत के लिए एक चैलेंज बनाया। रात के सन्नाटे में जब सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थीं मीराल ने एक लम्हे के लिए मेरा हाथ थामा और कहा कि हाथ सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वो हाथ है जिसे हम दोनों ने हर मुश्किल में साथ देने के लिए चुना है। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत का असल मतलब ये है कि जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तुम दोनों एक दूसरे का हौसला और उम्मीद बन जाओ। और इसी लम्हे हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा शुरू हुआ जो न सिर्फ रोमांस से भरपूर था बल्कि हर लम्हा सस्पेंस, एतमाद और मोहब्बत का आईना भी था। हम जान गए कि हर राज, हर सवाल और हर खौफ के पीछे असल सबक सिर्फ यही है कि अगर दिल सच्चा हो तो मोहब्बत हर इम्तिहान से जीत जाती है। वक्त गुजरता गया और हम दोनों के दरमियान एतमाद और कुर्बत की गहराई हर दिन बढ़ती गई मगर अचानक एक दिन एक गैर मुतवक्के मुलाकात ने हमारी दुनिया को हल्ला कर रख दिया। एक ऐसा शख्स जो माजी में किसी वजह से हमारे करीब था अब अचानक सामने आ खड़ा हुआ और उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल में एक अजीब सा सुकून तोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और हम दोनों की ज़िंदगी में मामूल की छोटी छोटी खुशियाँ और दिलचस्प लम्हे एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। मगर सस्पेंस अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि हर मोहब्बत की कहानी में कुछ ऐसे राज होते हैं जो वक्त आने पर खुलते हैं। एक दिन मीराल ने मुझसे कहा कि वो हमें कुछ ऐसा दिखाना चाहती है जो हमारी ज़िंदगी के पूरे मंजरनामे को बदल सकता है। मैंने थोड़ा सा खौफ महसूस किया मगर इसे अपने हाथों में देखकर यकीन आया कि वो हर फैसला सोच समझ कर करती है। वो हमें एक छोटे से कमरे में ले गई जिसकी दीवारों पर पुराने खतूत और यादें सजाई गई थीं। मीराल ने बताया कि ये सब इसके माजी के फैसले और लम्हे हैं जो इसे आज यहाँ तक लाए हैं। मैंने हर चीज़ गौर से देखी और महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं बल्कि हर छोटे लम्हे, हर खामोश याद और हर इम्तिहान का मजमुआ है। इसी कमरे में जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा वो लम्हा रोमान और सस्पेंस का एक इम्तिजाज बन गया। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गौर किया और समझा कि हर मुश्किल, हर राज, हर गैर यकीनी लम्हा सिर्फ हमें करीब ले आया है। मीराल ने कहा कि वो चाहती है कि हम
हर हालत में एक दूसरे के एतमाद और मोहब्बत के मुहाफिज बने, और मैंने इसके हाथ मजबूती से पकड़कर वदा किया कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी पेचीदा हो, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। इसी लम्हे में महसूस हुआ कि सस्पेंस सिर्फ खौफ की चीज़ नहीं बल्कि मोहब्बत में जज्बात की शिद्दत, कुर्बत और एतमाद बढ़ाने का ज़रिया भी हो सकता है। हमने एक दूसरे को देर तक देखा और खामोशी में समझा कि हमारी मोहब्बत की कहानी अब सिर्फ शादी के पहले दिन की याद नहीं बल्कि हर लम्हे में एक जीती जागती हकीकत बन चुकी है। और इस हकीकत के साथ हमने अपनी ज़िंदगी के नए मरहले का आगाज़ किया, जहां रोमांस, सस्पेंस और एतमाद हमेशा हमारे दिलों में रोशन रहेंगे। इस नए मरहले में हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी आजमाइशें आती रहें, कभी कोई माजी का साया, कभी गैर मुतवक्के सूरत हाल, मगर हम दोनों ने हर लम्हे अपने वादे को मजबूती से थामे रखा। मीराल अब अपने खौफ और राजों को मुझसे छुपाने की कोशिश नहीं करती थी बल्कि हर बात मेरे साथ बांटती। इसका हर लफ्ज़, हर मुस्कुराहट और हर अंदाज मुझे ये एहसास दिलाता कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि एतमाद, समझदारी और हर लम्हे के इम्तिहान का नाम है। एक दिन हमें पता चला कि कुछ लोग हमारी खुशियों को देखकर हसद और गैर यकीनी सूरत-हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मीराल ने हमें यह सबक दिया कि मोहब्बत का सबसे मजबूत हथियार सब्र और समझौता है। हमने मिलकर फैसला किया कि उन सब के असरात के बगैर अपनी मोहब्बत को मज़ीद मजबूत करेंगे। रात के वक्त जब हम छत पर बैठे हुए तारों भरी आसमान को देख रहे थे, मैंने मीराल का हाथ थामा और कहा कि हर तारे की रोशनी हमारी मोहब्बत की कहानी को याद दिलाती है। इसने हल्की मुस्कुराहट दी और कहा कि अब कोई राज या सस्पेंस हमारे दरमियान फ़र्क नहीं डाल सकता, क्योंकि हम जान गए हैं कि असल मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना, एतमाद करना और हर इम्तिहान में एक दूसरे का सहारा बनना होता है। इस रात चांदनी के नरम रोशनी में हमने एक दूसरे के चेहरे में देखा और महसूस किया कि ज़िंदगी के हर लम्हे में जो मोहब्बत, रोमान और सस्पेंस है, वो हमारे रिश्ते को मज़ीद कीमती और मजबूत बना रहा है। और इसी एहसास के साथ हमने समझा कि हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये एक नई शुरुआत है, जहाँ हर दिन एक दूसरे की कुर्बत, हर लम्हा एतमाद और हर छपी हुई बात रोमान और सस्पेंस के साथ हमारी कहानी को आगे बढ़ाएगी। और हम दोनों ने वादा किया कि चाहे कितने भी पेचीदा लम्हे आएं, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनेंगे और हर खुशी में एक दूसरे का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि यही असल मोहब्बत की पहचान है और यही वो रिश्ता है जो हर आजमाइश के बाद और भी मजबूत होता है। वक्त के साथ हमारी ज़िंदगी में मामूल की खुशियों के साथ साथ छोटे छोटे सस्पेंस भी आते रहे, कभी कोई पुराना ख़त, कभी एक गैर मुतवक्के पैगाम और कभी कुछ राज जो हमने मिलकर समझना था। मगर हर लम्हे में हमारा रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता गया। मीराल ने मुझे बताया कि ज़िंदगी की असल आजमाइशें उन लम्हों में आती हैं जब सब कुछ सुकून लग रहा होता है, और इसी सुकून में छपी गैर यकीनी सूरत-हाल इंसान की मोहब्बत की ताकत को जांचती है। हम दोनों ने हर सूरत-हाल का सामना एक साथ किया, कभी हाथ थामकर, कभी खामोशी से एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर। एक दिन हमने फैसला किया कि माजी की परछाइयाँ, खौफ और सस्पेंस को एक दास्तान ने बदलकर अपने रिश्ते की ताकत को महसूस करेंगे। रात के वक्त जब हम छत पर बैठे तारों को देख रहे थे, मीराल ने कहा कि हर तारे की रोशनी हमारे रिश्ते की कहानी है। हर तारे की रोशनी हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत में सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एतमाद, कुर्बत और हर इम्तिहान में साथ होना ज़रूरी है। मैंने इसका हाथ थामकर कहा कि ये रोशनी हमारे लिए हमेशा रोशनी की तरह रहेंगी और हमें कभी अंधेरों में नहीं छोड़ेंगी। इस लम्हे हम दोनों ने महसूस किया कि रोमांस सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं बल्कि हर छोटे लम्हे में छपी हुई कुर्बत, खामोश गुफ्तगू और हर राज को बांटने का नाम है। और इसी एहसास के साथ हमने एक नए बाब की शुरुआत की, जहां सस्पेंस मोहब्बत के साथ साथ एक मुज़ाहमत और मजबूती की अलामत बन गया। जैसे जैसे दिन गुजरे, हम दोनों की ज़िंदगी में खुशियों और सस्पेंस का इम्तिजाज जारी रहा। हर दिन हम एक दूसरे के राज और एहसासात को बेहतर तौर पर समझने लगे। मीराल ने मुझे बताया कि असल मोहब्बत तब सामने आती है जब दोनों लोग एक दूसरे के खौफ, सवाल और अंधेरों के लम्हात में साथ खड़े रहें। एक दिन हमें एक पुराना लिफाफा मिला जिसमें कुछ यादें और अल्फाज लिखे हुए थे। ये लिफाफा हमें ये सबक दे रहा था कि हर राज, हर अंधेरा और हर मुश्किल लम्हा हमारे रिश्ते की ताकत को और बढ़ाता है। हमने मिलकर फैसला किया कि किसी भी गैर यकीनी लम्हे को खौफ की तरह नहीं बल्कि मोहब्बत में कुर्बत के एक मौका के तौर पर देखेंगे। इस शाम जब हम छत पर बैठे हुआ की नरम लहर को महसूस कर रहे थे, मैंने मीराल से कहा कि हर लम्हा तुम्हारे साथ कीमती है, और वो हंसकर बोली कि तुम्हारी मोहब्बत ने हर खौफ को रोशन कर दिया है। इस हंसी में सस्पेंस की शिद्दत तो मौजूद थी मगर खौफ नहीं, बल्कि ये एक खुशगवार इंतज़ार की तरह महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी के हर नए लम्हे में हम एक दूसरे की मोहब्बत, एतमाद और कुर्बत को महसूस करें। हमने एक दूसरे का हाथ थाम कर रात के अंधेरे में ये वादा किया कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी पेचीदा हो, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हर लम्हा हर एहसास का हिस्सा होंगे और हर लम्हे में मोहब्बत,
सस्पेंस और रोमान हमारी कहानी का लाजमी हिस्सा बनेगा। वक्त के आखिरी लम्हों में हम दोनों ने महसूस किया कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने हर सस्पेंस, हर राज, हर खौफ और हर इम्तिहान में एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। मीराल अब मुझसे हर बात बांटती, हर राज खोलती और हर खौफ का सामना हमारे मुश्तरका हौसले के साथ करती। एक दिन हमने पिछली यादों को देखते हुए हंसना और रोना दोनों महसूस किया, क्योंकि ज़िंदगी की असल खूबसूरती उन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छपी होती है। हमने अपने हाथ थाम कर फैसला किया कि चाहे कल क्या भी हो, हम अपनी मोहब्बत, एतमाद और कुर्बत के साथ हर दिन को जिए। वो कागज़ जो शादी के अगले दिन मेरे हाथ में दिया गया था, अब सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि हमारे रिश्ते की बुनियाद, हमारे सब्र और हमारे एतमाद की अलामत बन चुका था। रात के आखिरी पहर जब चांदनी ने पूरे घर को रोशन कर दिया, हमने एक दूसरे के चेहरे में देखा और खामोशी से वदा किया कि हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को एक दूसरे के साथ जिए, हर खुशी और हर सस्पेंस के साथ, क्योंकि असल मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि हर दिन, हर लम्हे और हर एहसास में एक दूसरे के साथ होने का नाम है। और इसी वादे के साथ हमारी कहानी एक पुरसुकून, मोहब्बत भरा और दिल को छू लेने वाले इख्तिताम पर पहुंची, जहां रोमान, सस्पेंस और एतमाद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा।